हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आपके लेकर आया हूं एक धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति और जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और बेटा ये जान लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मार्क्स के लिए और साथ साथ में नॉलेज के लिए तो बहुत ही ज्यादा। और आगे की क्लास में अगर आप 11th में 12th में और या उससे आगे कभी भी मैथमेटिक्स लेके पढ़ना चाहते हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और क्यों छोड़े, हम क्यों छुड़वाएं, हम तो इससे करेंगे दोस्ती और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसको बहुत ही सरलता से समझा देंगे आपको, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, उसका मतलब क्या है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये त्रिक की बात कर रहा है। त्रिक से हम समझते हैं क्या, थ्री की बात कर रहा है। जहां पे हम इसमें भी इंग्लिश में देख सकते हैं ट्राई है, मतलब ये बात कर रहे हैं थ्री की। उसके बाद क्या आ रहा है, गोनो, यानी क्या होता है साइड्स, जिसमें ओन लिखा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं क्या, ये भुजा की बात कर रहा है। और उसके बाद है मेट्री, मिति, मतलब क्या होता है मापन, यानी हम यहां पर बात कर रहे हैं तीन साइड के मेजरमेंट के बारे में। अब थ्री साइड से क्या बनता है हमारा, तीन भुजाओं से बंद आकृति को कहा जाता है त्रिभुज। तो यहां हम बात करेंगे त्रिभुज की, लेकिन त्रिभुज भी कौन सा, समकोण त्रिभुज। यहां हम किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में मैं पहले बना देता हूं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास, जिसकी नेमिंग मैंने डाल दी है ए बी सी, जिसमें बी कोण जो हमारा है वो 90 डिग्री का है। अब इसकी भुजा के बारे में देख लेते हैं, इसकी भुजा को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। और अगर हम इस एंगल को लेके देखते हैं, इस एंगल के सापेक्ष देखा जाता है, इस एंगल के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। तो इस एंगल के थ्रू एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाली भुजा को कहा जाता है लंब। एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो तीसरी भुजा बची उसे कहा जाता है आधार। ये हमारा है आधार, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे इन तीनों भुजाओं के रिलेशन के बारे में कि आपस में क्या रिलेशन होता है इसका। तो इसके बारे में सबसे पहले जो पुरानी क्लासेस में, पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ रखा है क्या, कि समकोण त्रिभुज का एक रिलेशन पढ़ाया था, किसने, पाइथागोरस ने। पाइथागोरस जी ने क्या कहा, बताया था कि इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग बाकी जो दो छोटे भुजा है, लंब और आधार है, उनके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे कर्ण हमारे पास है, कर्ण क्या है हमारे पास, AC है। AC का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, कर्ण का वर्ग जो है बाकी के दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, वर्ग के जोड़ के बराबर है। यहां पे हम देख सकते हैं ना, दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर चीजें क्या है, हम समकोण त्रिभुज में कह सकते हैं कि पाइथागोरस जी ने बताया था कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना, जिसको नहीं पता है वो याद रखो, समझो, जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया गया है, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या चीज है तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे स्टार्टिंग में चीज क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में सबसे पहला चीज हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको मैं लिख देता हूं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अनुपात होता क्या है, अनुपात होता है आपका किसी भी दो, जैसे हम बात कर रहे हैं भुजा के अनुपात की बात कर रहे हैं, तो भुजा का अनुपात मतलब भुजा को बटे में रख देंगे। अब भुजा को बटे में रखने का मतलब क्या है, कि जैसे कि हमारे पास है लंब बटे कर्ण कर दें हम, जैसे कि हम लिख सकते हैं ना लंब बटे कर्ण कर सकते हैं। ये क्या है, लंब और कर्ण का अनुपात हो गया। उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। तीसरा अनुपात हम हो सकता है हमारा लंब बटे आधार के बारे में। अब देखो यहां पर इसकी तीन भुजाएं थी, इसकी तीन भुजाएं हमारे पास है। एक भुजा ये अनुपात हो गया, ये अनुपात हो गया और ये अनुपात हो गया। ये तीन अनुपात बन सकते हैं और इसी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं, जिसमें हम कर सकते हैं क्या, कर्ण बटे कर सकते हैं लंब, कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, और इसको लिख सकते हैं हम आधार बटे लंब।
देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के, इस समकोण त्रिभुज के हम सिर्फ 6 अनुपात निकाल सकते हैं। कितने? 6 अनुपात निकाल सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं और उसकी नेमिंग दी गई, उसके नाम रखे गए। क्या नाम रखे गए उस अनुपात के? तो मैं पहले नाम लिख देता हूं। उसका नाम हमारे पास है, सबसे पहला नाम है साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या है? तो थीटा यहां पर एक एंगल है और ये थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा क्या हो सकता है हमारा? थीटा 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर थीटा हमने रखा और इस थीटा के रहते हुए इन भुजाओं का अनुपात क्या है? त्रिकोणमिति के अंदर क्या है? थीटा यानी एंगल यानी कि कोण। इस कोण के रहते हुए जो भुजा का अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात कहा जाता है। अब यहां पर देखो साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। ये हमारे पास टोटल कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए जो हम ये देख सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6। आपको ये 6 नाम याद होने चाहिए। याद क्या करना है इसमें? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। बिल्कुल ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। अब हम इसमें देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि इसके जो अनुपात हैं, अब मैं कह रहा हूं ये अनुपात है, अनुपात मतलब ये बटे में होने चाहिए। अब किसका क्या अनुपात है? किस साइन थीटा को हम किस भुजा का अनुपात कह सकते हैं? तो इस चीजों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो कि बहुत सिंपल है, जिसे एक बार जस्ट सुन लोगे ना तो उतने में समझ में आ जाएगा। तो यहां हम देखते हैं उस ट्रिक को। इसमें देखो जैसे कि हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। हमने ये छोटी सी एक टेबल बना दी। अब इस टेबल में मैंने लिख दिया है, अब देखो इस टेबल में लिखने से पहले बता दूं तुम्हें कि कर्ण को मान लो मैंने क मान लिया, लंब को ल मान लिया और आधार को अ मान लिया। उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फिट कर देंगे, मतलब इसमें लिखेंगे क्या है ये? देखो यहां पे लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। आपको क्या याद रखना है? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। सिंपल सा है, लाला आम लाया और कच्चे कच्चे आम, बस इतनी सी चीजें याद कर लो। अब बोलोगे भाई ये कैसे रिलेट कर रहा है इससे? तो हम क्या करेंगे, इसके नेमिंग इसके ऊपर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और ये कॉट। हमारे पास कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात थे। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने थे? 6 थे। हमने 6 को इसके नाम में लिख दिए कि क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 नाम लिख दिए। और ये अंदर की चीज तो हमें याद हो गई थी, क्या थी? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया ट्रिक। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखोगे साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण, ये लिख सकते हैं। सेम कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस हमारा यहां पर है तो आधार बटे कर्ण, तो कॉस को लिख सकते हैं हम आधार बटे में कर्ण। ये चीजें हो गई। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा ये। सेम अब हम आते हैं नीचे के टर्म्स में जो कि क्या है? कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा को क्या कर सकते हैं? कर्ण बटे लंब, मतलब हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे से देखेंगे तो कर्ण बटे लंब आ जाएगा। तो यहां हमारे पास आ रहा है कर्ण बटे लंब आ जाता है। सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक क्या आ रहा है? कर्ण बटे आधार आ रहा है, तो कर्ण बटे आधार को हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की, तो कॉट के अंदर क्या आ रहा है? आधार बटे लंब आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे आधार बटे लंब। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या चीज है? अगर आपको कहा जाता है ये 6 नाम के बाद ये ऐसे ही याद कर लो तो आप कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज का मतलब कभी कभी गलतियां हो जाती, कभी ये ऊपर होता है वो नीचे हो जाता, इस तरह से कंफ्यूजन से क्रिएट होती है और आपके समझ में नहीं आता या फिर गलतियां हो जाती, ये चीज आती है। लेकिन हमारे पास ये एक छोटी सी ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, और ये इंटरेस्टिंग भी है और ट्रिक भी है। और इसके अंदर क्या चीजें हम इसके थ्रू इस फॉर्मूला को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब देखो यही नहीं, इसी छोटे से ट्रिक से और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, और भी फॉर्मूले बनेंगे और मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है? जिसे आपको ज्यादा याद नहीं करना, बस आपको ये छोटी सी टेबल याद करनी है और आपको फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे, ठीक है? अब हम कुछ और फॉर्मूले पे देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण था। साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण। और कॉसेक क्या था? कर्ण बटे लंब। यानी क्या है? एक दूसरे आपस में उल्टे हैं। उल्टे का मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या है हमारे पास? 1/cosec थीटा है। साइन थीटा क्या है? 1/cosec थीटा है। और
इसी को हम कह सकते हैं कॉसेक का उल्टा भी तो साइन है, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। सेकंड की बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, देखो कॉस आधार बटे कर्ण और सेक क्या कर्ण बटे आधार, उल्टा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस को 1/sec थीटा और सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं tan की बात करते हैं, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा, tan को हम लिख सकते हैं cot का उल्टा, यानी हम लिख सकते हैं 1/cot, 1/cot हो गया, और cot को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब यहां देख लो, एक हमारे पास ये छोटी सी टेबल थी, उस टेबल से हमने 6 ये फॉर्मूले याद कर लिए, 6 ये फॉर्मूले याद कर लिए, 12 फॉर्मूले हमने यही याद कर लिए। तो ये फॉर्मूले भी ऐसे हो गए जो इस छोटे से, जो कि ट्रिकी टाइप का और बहुत ट्रिकी मतलब कैसे बहुत सिंपल टाइप का है, जिसको हमने एक बार पढ़ा, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, अब इतने से हमें बिल्कुल याद हो गया। अब कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपने बनाना है ये टेबल में आपने सीधे देख लिया। अब कोई भी बात करते हैं भाई कॉट क्या होता है, तो कॉट आधार बटे लंब होता है, क्या गलती होगी, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे बिना इसके याद करोगे तो फिर भूल जाओगे, चीजें भूल जाते हैं लोग। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या है, हमें छोटी सी टेबल याद रहेगी, जिससे सारी चीजें सिंपल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से फॉर्मूले आगे भी हम पढ़ेंगे, 10th में बहुत कम है, लेकिन हम इसके बारे में एडवांस में 11th में पढ़ेंगे, लेकिन 11th अभी दूर है। पहले हम 10th में चीज़ों को क्लियर करते हैं, 10th में चीज़ें क्लियर करते हैं, और बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत ही मजा आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कराते रहेंगे, और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसके बाद की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, बाय।